हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खोज इंडिया। मैं चंदन। आज हम एक टॉपिक को लेकर बात करेंगे। मैं अभी खड़ा हूँ शिवा व्हील्स होंडा की शोरूम से बाहर। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो है हम फिनेंस पे कैसे गाड़ी ले सकते हैं। 80,000 या 1 लाख का गाड़ी जब लेते हैं हम, तो पूरा पैसे क्यों दे जब फिनेंस पे हम लोग गाड़ी ले सकते हैं। 20-25 हज़ार रुपया डाउन पेमेंट करके गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसके लिए हमें कितना ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, EMI कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा और कितना दिन का हम ले सकते हैं। ये सब हमें जानना है। आजकल तो हर शोरूम में एक फिनेंस का आदमी मिल जाएगा, एक एजेंट, फिनेंस कंपनी का एक एजेंट आपको मिल जाएगा जो फिनेंस के बारे में हमें डिटेल्स बताते हैं। तो उसी सिलसिले में बात करेंगे। शिवा व्हील्स के अंदर भी किसी एजेंट से हम बात करेंगे कि ये कैसे होता है, क्या क्या लगता है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप चैनल को देखने से पहले आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़। क्योंकि आपको हर रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ जो बाइक रिलेटेड है। तो अगर आप एक बाइक लवर हो और बाइक आप चलाते हो, तो बाइक का शौकीन हो, रखते हो, बाइक राइड करते हो, तो ज़रूर ये खोज इंडिया चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही है। क्योंकि इससे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और हाँ, आप जितना क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ मुझे पूछिए। मैं हर रोज़ किसी शोरूम या किसी बाइक रिलेटेड आदमी से मिलता हूँ। मैं आपको आपका जो क्वेश्चंस है तो मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। उनसे मैं पूछूंगा, आंसर लूँगा, आपका क्वेश्चंस का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम फिनेंस पे अगर गाड़ी ले तो कैसे ले, ये कैसे होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खोज इंडिया। सब्सक्राइब करने के लिए पहले ये लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद ये बेल आइकन को दबाइए। अब आपको हमारे हर नए वीडियो का सबसे पहले अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, थैंक यू। एक्चुअली हम खोज इंडिया चैनल से आए, यूट्यूब चैनल खोज इंडिया ऑटोमोबाइल का ये है। ये आपका ये गुड नेम? देवकृष्ण मुखर्जी। देवकृष्ण मुखर्जी, ओके। हम लोग अगर मुझे एक सवाल आपसे करना है कि मुझे नया गाड़ी लेना है। अच्छा, कौन सा गाड़ी लेंगे बोलिए? कोई 60,000 से 80,000 तक कोई भी गाड़ी लेना है। बाइक लेंगे या स्कूटर? ये होता है तो एक्टिवा 4G ले लेते हैं। 4G लेते हैं। 62,000 उसका प्राइस होगा। ऑन रोड प्राइस कितना है? 62। ओके। तो इसका मेरा क्वेश्चन जो है, मेरा और मेरा सब्सक्राइबर का, कि इसका हम फिनेंस पे लेंगे। उसका ऑन रोड प्राइस कितना बोला आपने? 62,000। मुझे कैश नहीं देना है। तो आप मुझे ज़रा समझा सकोगे कि ये क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना स्टेप लगेगा, कि डाउन पेमेंट कितना होगा, EMI कितना होगा, ये सब सारे जानकारी प्लीज़ हमें दे दीजिए। ठीक है, पहले आपको एक क्वेश्चन करके देते हैं, ठीक है? और उसके पीछे लिख देते हैं आपका टोटल जो क्राइटेरिया है आपको फिनेंस में लेने के लिए। ओके, जो है मैं आपको करके देता हूँ। एक्टिवा 4G लेंगे तो एक्टिवा 4G बता दीजिए। एक गाड़ी का हम कैलकुलेट करें तो सब गाड़ी का वही तो कैलकुलेशन में आ जाएगा। देखो आप कौन सी कंपनी से है? L&T, लार्सन एंड टुब्रो। L&T। ओके ओके, आपके साथ पे है।
ऑन रोड प्राइस होगा आपका 62054, ठीक है, 62054। इसके ऊपर आपका फाइनेंस होगा। मान लीजिए आप डाउन पेमेंट करेंगे 90% तक आपको फंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके ना, मतलब 90% फाइनेंस मिल जाएगा? मिल जाएगा, मतलब आपका 55,000 आपका लोन हो जाएगा। ओके। सबसे कम अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है L&T का ही है। हाँ। और सबसे कम समय में अप्रूवल आते हैं। ओके। विदिन 5 मिनट्स आपको अप्रूवल मिल जाएगा। 5 मिनट। नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स जो है, हाँ। एक KYC और एक फ़ोटो। KYC में मान लीजिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये उनमें से कोई भी एक लगेगा? कोई भी एक। सपोज आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड। भाई वोटर आई कार्ड हम सबके पास है, तो वोटर आई कार्ड में लाऊं। और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? और एक फ़ोटो चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और 2 कॉपी चेक चाहिए आपको ECS करने के लिए। ECS करने के लिए मेरा जो अकाउंट है उसमें दो पीस चेक चाहिए, ठीक है। और डाउन पेमेंट कितना लगेगा? डाउन पेमेंट लगेगा आपको 55 अगर लोन होगा आपका। देखो, और पैन कार्ड वगैरह कुछ नहीं लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एक वोटर आई कार्ड और एक पासपोर्ट छवि और 2 चेक। अच्छा, आप मुझे कम से कम डाउन पेमेंट बता दीजिए। एकदम कम से कम बता रहा हूँ सर आपको। देखो सर, हर कंपनी में एक फाइनेंस का जो कंपनी है, तो बस ऐसे तो बहुत सारे कंपनी है। अब जैसे L&T में है, ऐसे तो बहुत सारे कंपनी है। हर कंपनी का इंटरेस्ट क्या अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है। अलग अलग है। हर कंपनी ऑफर देते हैं। हाँ। ठीक है। मान लीजिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी का है 13%, हाँ। किसी का 12%, और अभी जो ऑफर चल रहा है हमारा वो सबसे कम 10.75%। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अभी वो है 10.75, सबसे कम। ये सबसे कम दूसरे बैंक से? दूसरे बैंक से। मान लीजिए आप 1 साल में लेंगे या 3 साल में। मिनिमम 10 ईयर जो होते हैं 12 मंथ, और मैक्सिमम होते हैं 36 मंथ। मैक्सिमम 10 ईयर है 36 मंथ, मतलब आपका 3 साल। 3 साल 3 इयर्स। एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.75। ओके ओके। अब ओके 7.5%, 10.75%, 10.75% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपका लोन हुआ 55%, हाँ, तो आपका 3 साल में EMI आएगा 55,000 तो लोन हुआ आपका, लोन हो गया। 3 साल में EMI आएगा 2021 into 36 मंथ। ओके, ठीक है। ये है आपका EMI। और आपका डाउन पेमेंट देना होगा 9,554, 9,554। ये डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? डाउन पेमेंट सबसे कम है ये डाउन पेमेंट। ओके, करना पड़ेगा। और 3 साल के लिए EMI है 2021 करके आपका 2021 हर महीने आपका 3 साल के लिए इंटरेस्ट। ओके। तो हम ऐसे गाड़ी का दाम है आपका ऑन रोड प्राइस है कितना? 62,000। 2054। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं वो भी लिख देता हूँ आपको। फोटो चाहिए 1 कॉपी। ओके। दूसरा है KYC, मतलब मान लीजिए आधार कार्ड है, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बोलिए ना? आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी हो, मैं दोनों ही लिखता हूँ। आधार कार्ड वोटर कार्ड, उसका जेरॉक्स लेना पड़ेगा? जेरॉक्स ओरिजिनल साथ में लाना होगा आपको। ओके, ठीक है। ओरिजिनल देख के आपको जेरॉक्स लेके ओके ओके। DL होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो सकते हैं। नहीं, और ज़्यादा बोल के कंफ्यूज मत करिए हमें। हमें वोटर आई कार्ड और आधार आई कार्ड सही है। ठीक है, एनीवन देना होगा। और ECS करने के लिए 2 चेक चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज फोटो। 2 कॉपी चेक चाहिए। CTS जो है अभी नया चेक जो है वो चेक देना होगा। ओके। और उसके एक्टिवा 4G के हिसाब से प्राइस हो गया 62,000 ऑन रोड। और आपका डाउन पेमेंट होगा 9,554। हाँ, 9,554। और आपका EMI होगा 2021 हर महीने। अगर मान लीजिए अगर आप 2 साल में करना चाहेंगे, हाँ, तो भी आपका फायदा है इसमें। आपको आएगा 2785 करके 24 मंथ। ठीक है। अच्छा, 2 डाउन साल पेमेंट जो है ये है, इससे कम कर नहीं सकते, ये बात नहीं है, इससे कम भी कर सकते हैं। ओके ओके। ठीक है। वो है ये जो नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स है। हाँ। ठीक है। और ये तो मैंने 10% मतलब 90% लोन कर दिया, 10% डाउन पेमेंट। ओके। 95 भी कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें। एक आपका ओनरशिप प्रूफ
मान लीजिए जैसे आपका घर का टैक्स का बिल या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पर होना चाहिए। और आप जो इनकम करते हैं, मान लीजिए वो सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं। अगर आप सर्विस करेंगे तो आपका सैलरी स्लिप चाहिए, और अगर बिजनेस करेंगे तो आपका IT फाइल चाहिए करंट ईयर का। तो उससे आपका 95%, हाँ 95% आपका फंडिंग हो जाएगा, लोन मिल जाएगा आपको। 95% लोन आपको मिल जाएगा। और अगर वो सब कुछ ना है, सब कुछ मेरे पिताजी के नाम है या घर में दूसरे माता जी का नाम तो है, आपका बेटर होगा आपका ये, तो बेटर आपका ये डॉक्यूमेंट्स होगा, उसका अपना 90% फिनांस हो जाएगा। हो जाएगा। फाइन। अब अभी एक बात बताइए, ये फिनांस का मैं अभी लेके पेपर और रुपी डाउन पेमेंट और चेक वगैरह मैं दे दिया आपको शायद, तो कितने देर में आप मुझे अप्रूवल मिल जाएगा? मुझे गाड़ी कितने देर में डिलीवरी? 10 मिनट। 10 मिनट? 10 मिनट में आपका अप्रूवल हो जाएगा। 5 मिनट तो ऐसे ही अप्रूवल हो जाएगा, और 5 मिनट मुझे चाहिए आपका फॉर्म फिलअप और अदर्स काज करने के लिए, काम करने के लिए। ओके, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं पकड़ लूँ 20 मिनट या आधा घंटे के अंदर तो पूरा हो जाएगा। आप तो गाड़ी लेकर निकल सकते हैं। गाड़ी लेकर निकल सकता हूँ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। और ये ईजी है एक पत्र L&T फाइनेंस में। L&T फाइनेंस पे। अच्छा देवुदा, एक बात बताइए, मुझे होंडा नहीं, अगर मैं होंडा के अलावा कोई और कंपनी का बाइक लूँ, वो किसी दूसरे शोरूम में, तो वहाँ पर तो शायद L&T नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ? मैं L&T नहीं होगा, नहीं है। L&T हो सकते हैं। अच्छा, जरूर होगा। L&T बहुत दिन से बिजनेस कर रहा है आपका 2 व्हीलर में। अच्छा, जो फैसिलिटीज होंडा में है वो अदर्स कोई कंपनी में नहीं है। अच्छा, ये जो फैसिलिटीज है आपका 5% या 10% डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, इतना कम डॉक्यूमेंट्स, ये अदर्स जो कंपनी का है, जैसे मान लीजिए बजाज है, TVS है, यामा है, इसमें ये फैसिलिटीज नहीं है। ओके, अभी एक और बात बताइए, मुझे वो EMI से लेकर कितना रुपया 3 साल में ज़्यादा देना पड़ेगा? आपका ज़्यादा देना होगा। गाड़ी का दाम हो गया 62,000, 54। अभी कितना ज़्यादा पड़ रहा है मुझे? 20,000 आपको ज़्यादा देना होगा 3 साल में। 3 साल में 20,000 और ज़्यादा 2 साल में, हाँ 2 साल में लेंगे, हाँ, तो आपका 14,000 ज़्यादा देना। ओके, 14,000 2 साल में ज़्यादा पड़ेगा। मतलब आप लोन जितना कम करेंगे आपका एक्स्ट्रा उतना कम जाएगा। वो तो सही है। जितना ज़्यादा लोन करेंगे उसके हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपका एक्स्ट्रा ज़्यादा जाएगा। ओके, अगर मैं डाउन पेमेंट भी ज़्यादा बढ़ा दूँ, 20,000 कर दूँ, आप मुझे एक ऐसा इजी तरीका बताइए जो हम घर में बैठ के कैलकुलेट कर सके, या कि हम रेडी होके आ सके। हाँ, ये तो फॉर्मूला है आपका, ये है लोन। अगर आप मान लीजिए लोन ये 55 नहीं चाहिए आपको, आपका लोन चाहिए 40,000, उसी के हिसाब से आपका लोन 62,054 ये है गाड़ी का प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। आप मान लीजिए 40,000 लोन करना चाहेंगे, इससे बाद दीजिए आपका 10.75, 40,000 62,054 माइनस 40,000 आपका रहता है 22,054। स्टैम्प ड्यूटी है 1% 400, और आपका PF लगते हैं प्रोसेसिंग फीस। और एक फ़ायदा भी है आपको, ये जो 3% आपका प्रोसेसिंग फीस लगते हैं, अगर आपको 10 मिनट के अंदर आपको अप्रूवल नहीं दे सका तो ये आपका वेव हो जाएगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लेंगे। L&T फाइनेंस आपके वो नहीं लेंगे, आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। और ये जो चार्जेस जो है ये है लोन अमाउंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी है 1% 400, 40,000 रुपये से हिसाब हो रहा है, और 3% प्रोसेसिंग फीस है आपका 1200 1200, ठीक है, और ECS 300। ओके, टोटल आपका आ जाएगा 23,954, ये होगा आपका डाउन पेमेंट, ठीक है। और EMI आएगा अगर 2 साल में करेंगे तो 2025, ये होगा आपका EMI 24 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए। ओके, और इसमें आपका एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ आपको। आपका एक्स्ट्रा जाएगा इसमें 23,954, 10,000 ओनली, 10,000 ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जा रहा है अगर मैं 20,000। ओके देवुदा, एक बात, आप मुझे फ्रेश बताइए, मुझे कोई भी गाड़ी लेना है, कोई भी दाम में, मेरा डाउन पेमेंट कोई भी हो,
मुझे सपोज 50,000 रुपया फिनांस पे लेना है, वो सब कैलकुलेशन 200-300 कैलकुलेशन सब अंदर करके मुझे 50,000 रुपया लोन लेना है। तो उसको मैं कैलकुलेट कैसे करूँ? 2 साल या 3 साल में मैं घर पे कैलकुलेट कैसे करूँ? वो मुझे बताइए। ये लोन अमाउंट है, मान लीजिए 50,000 लोन अमाउंट है। 50,000 लोन कर रहे हैं। ओके, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू, मैं आपको फॉर्मूला इधर, हाँ फॉर्मूला बताइए। ठीक है, लोन अमाउंट 50,000 LA, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI, ठीक है, इंटू मंथ ईयर, प्लस लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय मंथ इज इक्वल टू EMI। मान लीजिए लोन अमाउंट है 50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.75%। ओके, ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ईयर मान लीजिए 3 साल, प्लस लोन अमाउंट है 50,000 डिवाइडेड बाय मंथ 36, मतलब 3 साल में 36 मंथ होते हैं। ये होगा EMI। देख लीजिए 50,000 इंटू 10.75% इंटू 3 साल प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 36, ये होगा आपका EMI 1837। ओके, ये घर बैठ के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं ये 24 मंथ पे लेना है तो 36 को मैं डिवाइडेड बाय 24 ये इधर जो ईयर है, ये ईयर 2 करना होगा और ये 24 करना होगा। 24 करना होगा। मान लीजिए 1.5 साल में लेंगे तो ये 1.5 करना होगा और ये 18 करना होगा। तो वेरी सिंपल ही सर, मुझे जो भी लोन अकाउंट लेना है, लोन अमाउंट लेना है, वो लोन अमाउंट इंटू ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू ईयर, मैंने जितना साल, 2 साल या 3 साल में मुझे लेना है, 1 साल 2 साल 1 साल मिनिमम कितना है? 1 साल 2 साल या 3 साल प्लस लोन अमाउंट, मुझे जितना लोन अमाउंट चाहिए वो डिवाइडेड बाय मंथ, जितना मंथ के लिए मुझे चाहिए, इजिकल टू मेरा EMI कैलकुलेट हो जाएगा। ये सिंपल हिसाब से आप घर बैठ के कर सकते हैं। ये फार्मूला सही है। ये फार्मूले पे हम कोई भी आपके शोरूम में गाड़ी या कोई भी शोरूम में मुझे गाड़ी लेने से पहले ये अगर मैं ये कैलकुलेट करके आऊँ तो आपके काम में भी सुविधा होगा और हमारे भी जान पहचान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कैसे हो सकता है, कैसे हो रहा है ये सब। ओके देबूदा, थैंक यू। और ये पूरा सारा काम 20 मिनट आधा घंटे से अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट के अंदर अगर अप्रूवल नहीं दे सका तो आपको ये जो प्रोसेसिंग फीस है वो ये नहीं लगेगा, वही हो जाएगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो मैंने कहा था आपको, वो 10 मिनट में अगर अप्रूवल नहीं हो जाते हैं तो प्रोसेसिंग फीस आपको वही हो जाएगा। ओके, ये है आपका ये 10 कदम, ठीक है। मान लीजिए आपका लॉगिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टार्ट कर दिया मैंने, ये 10 दिखा रहा है, मतलब ये 10 मिनट के अंदर आपका अप्रूवल, ठीक है, और ये स्टार्ट कर दिया, ये बैक काउंटिंग शुरू। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ये 9.554 ये पीछे चल रहा है। अगर ये 10 मिनट हो जाए, आपका अप्रूवल नहीं आया तो मान लीजिए आपका प्रोसेसिंग फीस जो है, अगर आपका 50,000 लोन हुआ तो उसका प्रोसेसिंग फी आपका है 1,500, 3% के हिसाब से। ऐसे ही आपका वो वेव हो जाएगा अगर 10 मिनट के अंदर नहीं होगा, वो नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ये बैक काउंटिंग हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। एकदम चैलेंजिंग। ओके, ये लिखा है देखिए, ISP मॉडल है, 125cc का कलर कोड है आपका PSP देता है। नहीं मतलब 50% दे देना ओके। LNT का अच्छा है, ये चैलेंज करके बोल सकते हैं, ये खासियत है। अच्छा है। तो देबूदा थैंक यू, ये समझाने के लिए। हमें तो ज़रूरत था ये समझना। ले लीजिए, आज ही ले लीजिए, ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए और घर लेके जाइए नया गाड़ी। हाँ ज़रूर, हमारा सब्सक्राइबर और हमारा सब्सक्राइबर जो है भाई लोग जो है व्यूअर्स जो वो ज़रूर आएगा, LNT फाइनेंस से गाड़ी लेंगे इसी हिसाब से। ओके देबूदा थैंक यू। आगे भी शायद बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं आपसे वो सवाल पूछ लूँगा, आप ज़रूर आंसर दे दीजिएगा। कीप इन टच, खोज इंडिया को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं सवाल जो आएंगे मैं आपसे पूछूंगा, प्लीज़ उसका आंसर दे दीजिए। थैंक यू देबूदा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो देखा दोस्तों,
मैंने देबूता से बात किया कि हम फिनेंस पे बहुत इजीली कैसे गाड़ी ले सकते हैं, कितना अमाउंट, फार्मूला समझा दिया, अच्छा किया। उसी फार्मूला के हिसाब से हम वो घर में बैठ के ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो आगे जाके कोई दिक्कत या कोई तकलीफ़ या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप खोज इंडिया देखते रहिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई कमेंट्स आए तो प्लीज़ मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको देबूता से पूछ के आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।